नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील सर आपका अपना यूट्यूब चैनल करियर बुक में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 15 दिसंबर से एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो इस संदर्भ में मैं जीएस का क्लास भी स्टार्ट कर रहा हूं। तो आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू का लेके आया हूं, जो कि आपको एनटीपीसी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। इन सब प्रश्न को आप देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज का पहला प्रश्न है कि कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें यह बनाए रखता है, यह किसका कथन है? तो बच्चों, कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें यह बनाए रखता है, यह कथन लॉस्की का है। इनका है लॉस्की का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लौह धातु में लौह धातु में जंग लगने के लिए वायु में इन दोनों की आवश्यकता होती है। लौह धातु में जंग लगने के लिए वायु में इन दोनों की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, इसमें लौह धातु में जंग लगने के लिए आपको ऑक्सीजन और नमी दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसिड रेन इज काउज्ड बाई, अम्ल वर्षा इसके कारण होती है। अम्ल वर्षा बच्चों SO2 NO2 के कारण होती है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? बच्चों, भारत के उपराष्ट्रपति के लिए इलेक्शन होता है बच्चों। ठीक है, सर्वोच्च न्याय के न्यायाधीश जो होता है वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। भारत के महान्यायवादी राष्ट्रपति के द्वारा होता है और मुख्य न्यायाधीश भी राष्ट्रपति के द्वारा होता है। मतलब कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा कौन नियुक्त नहीं किया जाता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति। निम्नलिखित अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है। बच्चों, इस प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है। ये आपको अनुच्छेद 1 में आएगा बच्चों। अनुच्छेद 1 में जो है इंडिया को भारत कहा गया है। बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतर न्यायालय एक निम्नतर न्यायालय को जारी कर सकता है? बच्चों, कौन सा आदेश जो है सुप्रीम कोर्ट अपने नीचे अधीनस्थ न्यायालय को जारी कर सकता है? तो बच्चों, यह है प्रतिषेध। प्रतिषेध जो है वह सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को जारी कर सकता है या अपने से लोअर कोर्ट को जारी कर सकता है। अब आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉयल मोहंडम ऑफ इंडिया। द लॉयल मोहंडम ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसका एक समाचार पत्र है? तो बच्चों, ये समाचार पत्र प्रकाशित किए थे सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान। अभिनय भारत नामक संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो अभिनय भारत नामक संस्था की स्थापना आपको विनायक दामोदर सावरकर ने किए थे। अब आ जाइए, निम्नलिखित में से किसको पेंसिलों में प्रयुक्त किया जाता है? चारकोल, ग्रेफाइट, गंधक और फास्फोरस। तो बच्चों, हम लोग जानते हैं कि पेंसिलों में जो काला होता है वो जिससे हम लोग लिखते हैं वह ग्रेफाइट का बना होता है। विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? देखिए, विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा गंगा का डेल्टा है, जो सुंदरबन का डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। आवर्ती नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? आवर्ती नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? बच्चों, आवर्ती नियम जो है वह डामिट्री मेंडलीफ के द्वारा प्रतिपादित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? बच्चों, प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा जो है वो आपका फोर्ट्रॉन है। फोर्ट्रॉन है आपका प्रथम जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? घूमर राजस्थान सही है, राजस्थान का लोक नृत्य है घूमर। बिहू बिहार। भांगड़ा पंजाब सही है। लावनी महाराष्ट्र सही है। देखिए बच्चों, बिहू जो है वह बिहार का लोक नृत्य नहीं है, बल्कि बिहू असम का लोक नृत्य है। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो बैरोमीटर का आविष्कार किया था एवांगेलिस्टा टोरिसेली। ठीक है बच्चों। मानव में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? मानव में सबसे बड़ा अंग जो होता है वह स्किन होता है, त्वचा जिसको हम लोग कहते हैं। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? बच्चों, अशोक के शिलालेख जो है वह ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए हैं। डेलोनिक्स रेजिया रफीन का वैज्ञानिक नाम क्या है? बच्चों, डेलोनिक्स रेजिया रेफिन का वैज्ञानिक नाम है गुलमोहर। व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक व्यस्त महासागर कौन सा है? व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर जो है बच्चों वो है आपको अटलांटिक ओशियन अंध महासागर। हर्मन होलेरिथ ने अपनी टेबुलेटिंग सिस्टम में पूर्णतः प्राप्त की और यह मशीन विकसित किया। बच्चों, हर्मन होलेरिथ ने जो टेबुलेटिंग सिस्टम जो पूर्णतः प्राप्त किया वह जो था कि टेबुलेशन इंजन से रिलेटेड था, टेबुलेशन इंजन से। वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होता है बच्चों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस प्रकार आज का बच्चों जो है कि 20 क्वेश्चन का एक पहला सेशन समाप्त हुआ। आप लोग इस चैनल से बने रहिए। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए, और आपको एनटीपीसी के एग्जाम तक नियमित रूप से जो है कि 20 क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन का सेट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप लोग शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।